अपराधियों ने धनबाद पुलिस को एक बार फिर बड़ी चुनौती दी है और 24x7 सक्रियता के बीच पुलिस को ललकार दी। और अंधाधुंध जब गोली चली तो पूरा बाजार समिति थर्रा उठा। इस घटना के दूसरे दिन अब बाजार समिति में तमाम कारोबारी लूटपाट की वारदात से गुस्से में धरने पर बैठ गए और साफ तौर पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन में तमाम राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए। स्थानीय सांसद विधायक भी पहुंची और साफ तौर पर कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को साफ कहा है कि अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। इस पूरे मामले पर पुलिस भी अपनी जांच तेज कर चुकी है और पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधी पहले से ही दुकान के सामने मौजूद थे और जैसे ही कारोबारी ने अपनी दुकान बढ़ाकर आगे बढ़े तो उन पर वह टूट पड़े। लोगों से घिरता देखा तो वह फायरिंग कर दी। कारोबारी की बैग लेने की कोशिश की, हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद वह बैग छीनकर भागने में सफल हो गए। घटना रविवार रात करीब 8 बजे की थी और कारोबारी श्याम भीमसरिया के साथ यह वारदात घटी थी। घटना के बाद ही अस्पताल में तमाम कारोबारी पहुंचे और वहां पर भी सीधे तौर पर सुरक्षा पर सवाल उठाया था। इस घटना के बाद सिटी एसपी ने कहा था कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बस इतना ही बोलूंगा और आप लोग बस अब रिजल्ट का इंतजार ये सर क्या कुछ जानकारी मिला, मैंने किसके द्वारा किया गया, कुछ जानकारी चल पाया है? एग्जैक्टली अभी पता नहीं चल पाया है। हम लोग वही अभी वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग फायरिंग किया है। कुछ है हम लोग के पास क्लूज वगैरह हैं, वी आर वर्किंग ऑन देम। चिंता की बातें सामने आ रही, क्या चिंता हुए हैं उसके साथ भी कुछ साथ? जी हाँ, चिंता ही हुई है, लेकिन कुछ क्लूज हम लोग को भी मिले हैं और जैसा कि मैंने कहा क्या होता है, ये अभी जारी है अनुसंधान और 2 दिन के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वर्तमान स्थिति क्या है? ही इज आउट ऑफ डेंजर। उनको बस मतलब वो चोट लगी हुई है, गोली वगैरह नहीं लगी है, बस माथे में चोट लगी है। ही इज आउट ऑफ डेंजर, मतलब थोड़े बहुत मतलब वो चोट वगैरह है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। व्यापारी छोट हीरा का हो या खीरा का हो, चाहे जमीन का हो, किसी का हो, उसको धमकी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे आधे गुंडे लोग तो जो व्यापारी लोग उनसे पार्टनर जबरन बनवाता है, नहीं तो उस पर गोली चला देता है, केस झूठा मुकदमा करवा देता है, जेल भिजवाया जाता है। ये स्थिति आज धनबाद में बना हुआ है। इसलिए मैं कह के जा रहा हूँ कि अति शीघ्र 48 घंटा का समय दिया, 48 घंटा के अंदर इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे जितने व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष हैं बड़े भाई चेतन गोयलका जी और इनके नेतृत्व में जितने कमेटी के लोग हैं, सारे लोगों के द्वारा एक लगातार मांग उठता रहा था कि यहाँ से थाना लेके यहाँ ओपी एक स्थापित किया जाए। मगर जिला प्रशासन के पास, राज्य सरकार के पास सारे लोगों को लिखित मौखिक व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया। जबकि पूरे धनबाद जिला का जितना भी खदान आपूर्ति यहीं से होता है, यहीं से सारा सामग्री जाता है और ऐसे जगहों को सुरक्षा नहीं मिले तो सुरक्षा किसको मिलेगी? कल का घटना हम घोर निंदा करते हुए जिला प्रशासन को हम कहना चाहेंगे कि जो 48 घंटा का समय दिया है, इस पर अति शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसे क्रिमिनल को तुरंत पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि आने वाला समय और ना हो। अगर सरकार में हिम्मत है तो यूपी मॉडल अपनाए, एक भी क्राइम नहीं होगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बड़े बड़े अपराधी को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा और सारे अपराधी अभी यहाँ पे शरण लिए हुए झारखंड में। झारखंड में शरण लेने का कारण क्या है? यहाँ पे प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। जिनको गोली मारना है, जिनको धमकी देना है, जिनसे रंगदारी लेना है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अभी वर्तमान में पैसा कमाना मकसद है प्रशासन का। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा रोड पर भी उतरना पड़े तो रोड पर उतरेंगे। मगर इस मामला को केंद्र सरकार तक भी हम पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई एक पहली घटना नहीं है। ये घटना तो हमारे व्यापारियों पर कृषि बाजार के अंदर में पहली घटना है। मगर धनबाद में तो आप आए दिन देखते होंगे रंगदारी मांगना, फोन करना, धमकी देना, व्यापारियों को उठा लेना। व्यापारियों को प्रशासन से उठाता है और पैसा रिकवरी करता है। तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, इस तरह का स्थिति बना हुआ है। और आजकल तो अपराधी लोग भी प्रवचन देने लगे हैं यहाँ के लोग को सुरक्षा के लिए। आप सोच सकते हैं वैसे लोग को प्रवचन देना मैंने प्रशासन का सहयोग मिलना। इसलिए मैं जिला प्रशासन को कहना चाहेंगे कि अति शीघ्र इसका गिरफ्तारी हो और ये गिरफ्तारी हो उसके बाद कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, धनबाद में किसी व्यापारी को धमकी न मिले, किसी से रंगदारी नहीं वसूली जाए। वहीं भाजपा विधायक रागिनी सिंह भी वहां पहुंची और साफ तौर पर कहा कि कारोबारियों की सुरक्षा से किसी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर कीमत पर इनकी सुरक्षा
को प्राथमिकता देना ही होगा। कहीं ना कहीं दुख की बात है, हमारे व्यापारी पे जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, और वैसे जगह पे जो वहाँ दिन रात सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, घना आबादी में, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि खुलेआम आता है, गोली चलाता है और व्यापारी को धमकाता है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को भी हम लोग चेतावनी के रूप में देते हैं कि अगर विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो हम लोग आज आंदोलन पर जिस तरह से बैठे हैं ये चुप हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम व्यापारी भाई के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। मेरा पहला विधानसभा में पहला आवाज़ अपराध के प्रति ही था और आगे भी रहेगा। और अभी हम लोग एसएसपी और डीसी साहब से भी मिलेंगे, इस पैसे पे जो मांग है उस मांग को हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ विधि व्यवस्था ठीक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पूरे घना आबादी है, भारी संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं, यहाँ निश्चित तौर से सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं अन्य तमाम कारोबारी और बाजार समिति से जुड़े लोगों ने पूरी व्यवस्था को लेकर डर का माहौल है ऐसी बात कह रहे हैं। कल की जो यह दर्दनाक घटना हुई है यह बहुत ही गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि 48 घंटे के अंदर जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो पूरे पैसे के साथ में। इसके साथ साथ यहाँ एक पुलिस चौकी जो है तुरंत स्थापित होनी चाहिए। साथ साथ ये अपना जो मोबाइल फोर्स जो भी है 2-3 शाम को 4 बजे से 8 बजे तक जो है मोबाइल फोर्स यहाँ पर राउंड करे, यह मेरी मांग है। और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। यदि 48 घंटे के अंदर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उग्र आंदोलन जो है करने के लिए तैयार रहेगा है। और जिला प्रशासन की हनक को दिखाता है कि किस तरीके से डीसी-एसपी के चैम्बर के बगल में इस तरह की घटना होती है और शाम में होती है, ये नहीं कि देर रात में होती है। और जो इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र पूरे ज़िले का होलसेल व्यवसायिक केंद्र इस तरह से असुरक्षित है, जिसका मैसेज कल अपराधियों ने दिया है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इस पर तुरंत एक समीक्षा करके कि किस तरीके से यहाँ के सुरक्षा की समीक्षा करके और सुरक्षित किया जाए व्यवसायियों को, इस पे प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। मेरी 2 मांग है, यहाँ पे तुरंत टाइगर फोर्स की नियुक्ति हो और एक बैंक की नियुक्ति हो। डीसी महोदय तुरंत बैंक को बुला के बोले कि यहाँ पे रात्रि में 9 बजे तक कैश का कलेक्शन करे बैंक, और व्यापारियों को भयमुक्त होकर के रहने की व्यवस्था करें। तो बता दें कि पूरे मामले से पूरे धनबाद के कारोबारियों में डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से गोलीबारी की वारदात घटी, जिस तरह से घटना घटी, यह अपने आप में सोचने पर इन्हें मजबूर कर दिया कि आखिर भय मुक्त वातावरण में कैसे कारोबार करेंगे। जब दुकान बढ़ाते ही अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं तो कभी दुकान में बैठते ही गोली चल जाती है, तो आखिर किसके भरोसे पर अब धनबाद में कारोबार होगा। और बाजार समिति में इस तरह की वारदात ने पूरी विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर पुलिस कहाँ गुम रहती है। कई लोग, आम लोग भी अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड में पुलिस चेकिंग में व्यस्त है, लोगों की सुरक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है।